चलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले हमने यूक्लिडियन ज्योमेट्री का पूरा रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो टेक्निकल फॉल्ट से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और ऑनलाइन भी नहीं जा पाया। तो खैर मैं फिर से वापस से रिकॉर्ड करूँगा। और कई बार बारिश के मौसम में जो है ना, इंद्रव्रज एक ऐप है जो चेतावनी जारी करता है, अलर्ट देता है कि यहाँ यहाँ वज्रपात हो सकता है। तो जैसे वज्रपात की जब सूचना मिलेगी तो हम लोग क्लासेस को ऑनलाइन लेकर के जाएंगे। तब हम लोग क्या है जो बचेंगे जाने से फील्ड में, क्योंकि हम लोग हमेशा पेपर में पढ़ते हैं कि बिजली गिरने से 15 लोग 20 लोग एक ही दिन में मारे जाते हैं। तो ये अच्छी कंडीशंस नहीं है। तो जब मजबूरी है तब तो निकलना ही पड़ता है, अन्यथा अगर ऐसा हो तो हमारे पास सिस्टम है, तो हम लोग क्या ऑनलाइन जाएंगे। क्लासेस को मैं ऑनलाइन भेजूँगा सभी लोगों को, ताकि उस क्लास से उनको फ़ायदा ये होगा कि बार बार उसको रिपीटेड वे में देख पाएंगे। आज हम लोग देखेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल का हम लोग लीनियर इक्वेशन देखेंगे। बहुत सामान्य है, बहुत आसान चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कंटेंट्स को ले, ये कंटेंट्स को हम लोग ले, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर है। तो कंटेंट्स में आज हम लोग देखेंगे, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर इसके साथ जो अलजेब्राइक मेथड जो मिक्स हो गया है उस अलजेब्राइक मेथड को देखेंगे, फिर इक्वेशन क्या देखेंगे, रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब ऐसा इक्वेशन को जिसको रिड्यूस करके 2 वेरिएबल में हम लोग निकाल सकें, छाट सकें, और बाद में इसका हम लोग समरी देखेंगे। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि जितना चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सको, जितना सिंप्लीफाई कर सको एकदम आसान से, कुछ निश्चित नियम है जिसको मैट्रिकुलेशन के अंदर में सीख लेना है और वो हमेशा काम देगा। इसके बाद तो सब कुछ आसान आसान दिखता है और बहुत आसान होता भी है। और सबसे कमाल बात बताऊँ आदित्य, आईएएस का जो सिलेबस होता है ना, वो स्कूल के ऊपर ही बेस्ड होता है, स्कूल लर्निंग के ऊपर ही। तो जहाँ बेहतरीन स्कूल लर्निंग होगी तो वहाँ के बच्चे अपियरिंग में ही सब एग्ज़ाम्स निकालेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। मैं गया भी था बिरला के मॉडल वगैरह को देखने के लिए, क्योंकि ढंग का इंस्टीट्यूशन बनाने का मेरा बहुत तगड़ा सपना है। इसके लिए तो भाई कुछ भी करना पड़े, ठीक है, वो तो करेंगे, कर भी रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इक्वेशन को। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन को हम लोग पार्ट करें। एक होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, 3 वेरिएबल भी हम लोग पढ़ सकते हैं, वेरिएबल्स की संख्या हम लोग बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल वे में हम लोग जो है वेरिएबल को एक्स, वाई और जेड से दिखाते हैं नॉर्मली, और कांस्टेंट को ए, बी, सी या के वगैरह से इसको दिखाते हैं। ठीक है, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, जिसका कि कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, चर। और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर, यानी कि इसको खोद खाद के इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे 5 है, 5 कांस्टेंट हो गया। 5 को हम लोग 5.25 थोड़ी बोल सकते हैं, 5.5 नहीं बोल सकते हैं, 5.4 नहीं लिख सकते हैं, उसको खींच खाच के बड़ा छोटा कुछ नहीं कर सकते। 5 है तो 5 है, ठीक है, इससे कम ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारा बेसिक चीज़ है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट। तो वेरिएबल का क्या है, वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, एक्स कोई भी हो सकता है, एक्स। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, इसका कोई वैल्यू निकल सकता है, जेड का भी कोई वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, ये बेसिक्स है जिसको हमें पिछले क्लासेस में पढ़ लेना था, और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा है तो क्लासरूम में पूछेंगे, मैं बताऊंगा। कितना छोटा से छोटा चीज़ अगर नहीं आता हो तो पूछने पे कोई दिक्कत नहीं है, पूछोगे मैं बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। ये मत समझना कि सर परेशान हो जाएंगे, कि सर बोलेंगे अरे इतना छोटा चीज़ नहीं आता। अरे नहीं आता तभी तो मेरे पास आते हो, खुद आ जाता तो काहे आते मेरे पास। अगर छोटे छोटे चीज़ भी नहीं आता तो मुझसे जरूर पूछो। अब हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हम लोग लेंगे यहाँ क्लास में, एक ले लेंगे एक्स और दूसरा ले लेंगे वाई। 2 वेरिएबल हम लोग लेके चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्सप्रेस करेंगे यूजिंग 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में कैन हैव इनफिनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे।
जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसका देखें तो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको याद कर लो भाई, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, 10 तक तो बिल्कुल नहीं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, कई लोग बोलेंगे कि सर हमारा एग्जाम नहीं होगा 10th में, डुबा देगा भाई। इस चक्कर में नहीं पढ़ना। ये जो 10 प्लस 2 प्लस 3 की जो पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी साइंटिफिक पॉलिसी थी। ये जो पॉलिसी आ रही है ना, वो देखना कि 2-3 साल के बाद 2-3 पीढ़ी को बर्बाद करके वापस से उसी पीढ़ी पे आएगी गवर्नमेंट। ऐसे भी गवर्नमेंट शिक्षा देने के अपने नैतिक दायित्व से पल्ला झाड़ रही है। ये बहुत गलत है, क्योंकि उससे गरीब और गरीब होता जाएगा, और जो अमीर अपने बच्चों को अच्छी जगह पे रख के पढ़ा सकता है वो और अमीर होता जाएगा। तो देखो, हेयर एवब ए एंड बी बोथ आर नन जीरोज। यहाँ पे ए और बी दोनों जो होगा ना, ये ए और बी ये दोनों जीरो नहीं होंगे, तभी ये काम करेगा। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में ए जीरो नहीं हो सकता है और बी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं जो हमारा एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन का, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। सारे फॉर्मूले सब कुछ यहीं से निकलते हैं। जैसे कि देखो, एक फॉर्मूला आता है ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 10th क्लास में खूब पढ़ोगे। और यहाँ पे x बराबर, x का वैल्यू जो वैल्यू निकलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, और इसके बाद इसमें अल्फा हो जाता है, अल्फा बराबर, हाँ रूट अंडर डी 4ac भी ना होगा माइनस। हाँ, तो ये है ना, ये लिख दिया ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको यहाँ डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या है, सुविधा के लिए, देखो सुविधा के लिए इसको, क्योंकि किताब में यही सब दिया रहता है, तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि भाई डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। तो एक बार डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कई बार ये यही निकालने को देते हैं और कई बार इसको देते हैं निकालने को। तो ये सब हम लोग देखते रहेंगे। अल्फा बराबर क्या है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। अब बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो ये सब जो है ना 10th क्लास में ये सब पढ़ते हैं, और ये सब यहीं से आके निकलता है थोड़ा सा आगे। तो अच्छे स्कूल्स में होता क्या है, जो बढ़िया स्कूल है हर जगह पे पता है सिलेबस है नमक के बराबर। दाल में जितना नमक है ना उतना ही सिलेबस है, कुछ है ही नहीं सिलेबस। मतलब काट काट के छाँट छाँट के सिलेबस को शून्य कर दिया। नंबर ले आओ, 100% नंबर ले आओ, 98% लो नंबर, और अपने अपने खुश हो जाओ कि हम तो इंटेलिजेंट हो गए। अरे हमारे बच्चों क्या है, 98% नंबर। ठीक है, अब वो लोग अगर मेडिकल और IIT एम्स जैसे एग्ज़ाम एक बार में निकाल लें, तब तो हम समझेंगे कि हाँ ठीक है, वो सही ट्रैक पे हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। ठीक है, नंबर से कुछ नहीं होता है, नंबर तो ये छोटे छोटे बच्चों को खूब आ जाते हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ी है कोई मतलब, जिसको अच्छा ठीक ठाक लिखना पढ़ना आ गया उसको आ जाएगा अच्छा नंबर। ठीक है, आगे हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, एवरी लीनियर इक्वेशन कैन बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ। जितने लीनियर इक्वेशन है उनको ग्राफ पर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ए सॉल्यूशन टू ए लीनियर इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड टू ए पॉइंट ऑन लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। देखो सीधी सी बात है, कोई भी ग्राफ है ना उस पर हम लोग बहुत आराम से लीनियर इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं, बहुत आराम से, एकदम बदमाशी नहीं। ऑनलाइन जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पिटाई नहीं हो सकती है, ऑनलाइन पिटाई होगी तो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग के बाद पूछ सकते हो कोई भी चीज़ है ना। तो देखो जैसे x है, x बराबर y प्लस 3 अगर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे x की वैल्यू है तो x और y दोनों की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, सिंपल सी बात है ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, एक बार x का वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, और एक बार क्या करते हैं y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0 और 1 ले लेते हैं। एक बार 0 1 ले इसकी ले लिया, x की वैल्यू 0 है तो y प्लस 3, y बराबर कितना हो जाएगा -3। अगर x की वैल्यू अगर 1 ले ली तो y बराबर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, कितना आराम से हो गया। तो ये आगे थोड़ा और कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हल्का सा बाहर और बढ़ा देते हैं, क्या अपना अपना ही है। अब y की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और फिर हम लोग क्या करते हैं y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है,
इधर भी अब बढ़ा उधर भी बढ़ा। हाँ, तो अब हम लोग इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ये इस तरह से ग्राफ, ऐसे ग्राफ इसको खींच लेते हैं। ज्योमेट्री से हम लोग खूब सीख लेते हैं। ये जीरो, 1 2 3 पढ़े हो देती ये सब, यस सर। 4 5 6, यहाँ 1 2 3 नॉर्थ और ईस्ट 4 पॉजिटिव। 5। देखो अगली बार से ना ग्राफ खींचा टाइप वो कर देंगे, कंप्यूटर से ही खींच देंगे उसको, है ना। उसे क्या ज़्यादा अच्छा खींचाएगा। ये y और ये हो गया y डैश, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है, -1 डायरेक्शन पर डिपेंड होता है, -2 नॉर्थ और ईस्ट का होता है ये -3। ये इसको जाने दो, अभी डायरेक्शन का कंफ्यूज नहीं करते हैं, ठीक है। x बराबर 0 तो y बराबर 1। x का वैल्यू कितना है 0, y कितना है 1। तो ये रहा हमारा जो है x कितना है 0 है, y कितना है 1। यहाँ पे इसको खींच दिया। अब क्या है, x 1 है तो y कितना है 3 है। तो देखो यहाँ पे इस 3 पर इसको गोला लगा देंगे। x कितना है 4 है तो y कितना है 1 है, यहाँ पे गोला लगा देंगे, ठीक है। यानी ये ग्राफ जो है ना आराम से इस तरह से प्लॉट हो जाएगा, मतलब बहुत आराम से ग्राफ खींचा जा सकता है, यही बोल रहा है ये। तो कोई भी चीज़ है ना उसको ग्राफ में हम लोग बहुत आराम से दिखा सकते हैं, इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को। कोई अनहोनी नहीं है। आगे नहीं समझ में आए खूब पूछना, खूब सारे सवाल करना। आगे देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज, जनरल फॉर्म में हम लोग अगर इसको लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, बहुत आराम से इसको लिखेंगे। कैसे इसको लिख सकते हैं, 2 इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। एक होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसके साथ क्या है, सेम 2 वेरिएबल होना चाहिए। दे हैव सेम 2 वेरिएबल, 2 सेम वेरिएबल है। दे कैन बी सॉल्व बाई ए ग्राफिकली अलजेब्राइकली। दोनों तरीके से, ग्राफिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और अलजेब्रा के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा सॉल्व करेंगे भी, आगे जैसे सवाल आएंगे खूब सारा सवाल को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तुम लोग भी सवाल को सॉल्व कर लिए होगे, लेकिन अभी ऐसा लिखा हुआ है तो सोच रहे होगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, खूब सारे सवाल है वो हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और सवाल को सॉल्व करना ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड को देखते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी होती है। अगर पहली क्या है, इफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर लाइंस जो है ना एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है। कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन भी होता है, उसका रेयर कंडीशन है। तो इफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट तो क्या होगा, इफ लाइंस कॉन्साइड होगी तो इफ लाइंस आर पैरेलल, 2 कंडीशन लग जाएगी इसके ऊपर में। कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन में क्या होगा, डिपेंडेंट इक्वेशन होगा, और क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको ऐसे ही देख लेना है हल्के से। जब सवाल को हम लोग लेंगे ना तो सवाल के एग्जाम्पल से हम लोग इसको अच्छे तरीके से बता पाएंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। तो a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास हम लोग देखते हैं रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो a1 बट्टे a2, ठीक है, बराबर नॉट होगा b1 बट्टे b2 थे, तो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होगा। 10th में सीधा ये इसी तरह उठ के आएगा। 10वां क्लास में खूब है, ग्राफ वाला जो चैप्टर है ना इसमें सेम चीज़ है। तो 9th और 10th में रिपीट करा दिया है। 10th का देखो तो बहुत आसान सा सिलेबस है। वो चाहता है बच्चा कि चलो पास हो जाओ। किसी ने 9th अच्छे से पढ़ा है, 8वां अच्छे से पढ़ा है, तो 10th उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। इसी क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होगा। ये सेम टू सेम है, चैप्टर नंबर 2 में देखना। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नॉट c1 बटे c2 होगा, तो क्या होगा, पैरेलल इक्वेशन होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा, तो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होगा। ये 3 चीज़ है, इसको 1-2 बार देखना है, ये याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ये बहुत सिंपल चीज़ है, भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। आगे बढ़े ना आदित्य। अब एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 2x प्लस 3y बराबर 9, 4x प्लस 6y बराबर 18।
तो इसको हम लोग कैसे दे सकते हैं, इस इक्वेशन को दो टेबल बना लिया, एक एक्स इधर दो टेबल पर, ए वाई लिख सकते हैं ए वन के लिए y बराबर 9 माइनस 2x/3, ठीक है, 0 और 4.5 वैल्यू ले लिया एक बार टेबल 1 में। टेबल 2 में y बराबर लिख सकते हैं 18 माइनस 4x/6, यहाँ पे फिर वैल्यू ले लिया, x का वैल्यू 0 और 3 ले लिया। तो देखो किस तरह से इक्वेशन वैरी किया, दो टेबल बन गया। कोई दिक्कत इस तरह के टेबल बनाने में? भाई कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथमेटिक्स से दूर दूर का वास्ता नहीं होगा, उनसे मैं यही कहता हूँ कभी मत घबराओ, कभी मत शर्माओ, जी भर के सारा सवाल पूछो कभी भी, ठीक है। साहे बेखबर है, पता है कई बच्चे ऐसे हैं जो साहे बेखबर रहते हैं अलग ही दुनिया में। तो देखो इस तरह से हम लोग आराम से इसका ग्राफ खींच सकते हैं, जो निकाला 0 और 3 ग्राफ, 3.3 और 1 यहाँ पे प्लॉट किया और 4.5 और 0 यहाँ पे प्लॉट किया। 2x + 3y बराबर 9 और 4x + 6y बराबर 18, आराम से खींचा हमने ग्राफ को, ठीक। ये 10वीं में सेम चीज़ रिपीट होगा, खूब अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से रिपीट होगा, कुछ अनहोनी नहीं है। अब अलजेब्राइक मेथड को देखते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड है 10वां में। तीनों मेथड बहुत आराम से सीख जाओगे एक ही दिन में, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। एक ही दिन में सीखिए, आगे बढ़िए, दूसरे को सिखाइए, क्योंकि प्रैक्टिस जो होता है ना वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी होता है। जितने लोगों को लोग प्रैक्टिस करते हैं ना उतना अच्छा होता है। तो क्या होता है, जैसे कि बच्चे होते हैं ना, 15 20 25 बच्चे होते हैं और मैं अकेला होता हूँ। कई बार होता है कि बच्चे होते हैं 8वीं के भी, 9वीं के भी, 10वीं के भी, 7वीं के भी, 6ठी के भी। तो क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा सिचुएशन है। मतलब कई बार इसको लोग बोलते हैं कि अरे मुसीबत है, आप कैसे झेल लेते हैं। ये मुसीबत नहीं है, ये सबसे बेस्ट है, सीखने वालों के लिए भी और टीचर के लिए भी ये अच्छा है। जैसे कि 9th क्लास के सवाल जो है मैं दे देता हूँ 10वीं क्लास के बच्चे को, चलो इसका कॉपी चेक करके बताओ कि कहाँ गलती है, रिकैप हो जाता है उसका। क्योंकि बेसिक तुम सिलेबस में ज़बरदस्ती बांट रखे हो, है तो एक ही चीज़ है जो कि बार बार पढ़ रहे हो। 8वीं में जो चीज़ है वही 10वीं में भी है, वही 6ठी में भी है। देखो लेवल थोड़ा ऊपर, कई बार तो लेवल थोड़ा नीचे ही होता है, वही बात बता दूंगा मैं। कई सारे चैप्टर्स में जो कि हैं तो सीनियर्स में, लेकिन उनका लेवल जो है थोड़ा नीचे ही है, हल्का सा नीचे ही करके आगे दिए हुए हैं। तो कुछ है ही नहीं, मस्त आराम से बनाओ, मस्त रहो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो हम लोग खूब यूज़ करेंगे बहुत आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सब सिखा देंगे सारा चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिस से सीखेंगे, पहले हल्का सा बना दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल इन आइदर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल जो है वो सेकंड वेरिएबल के कंपैरिजन में निकाल लेते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इन सेकंड इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू फाइंड वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल। एक्स और वाई में से ना ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स का या वाई का, और इस एक वैल्यू निकल गया ना तो उसको किसी भी इक्वेशन में उस वैल्यू को हम लोग दे रख देंगे तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा, दूसरा वैल्यू भी निकल जाएगा, यही कह रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 7x - 15y = 2, ये इक्वेशन 1 है। x + 2y = 3 इक्वेशन 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, x + 2y = 3x = 3 - 2y ऐसा लिख दिए। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम इसका वैल्यू उठा के रख देते हैं। जो x का वैल्यू जो निकला ना यहाँ पे 3 - 2y, इसको सीधा यहाँ से जो x का वैल्यू था ना वहाँ पर जाके उठा के रख दिया, ठीक है। उठा क्या हुआ, समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बताइए। समझ में नहीं आया, चलो इसको बना ही देते हैं, ठीक है। बना दें कि रहने दें, देखो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक अपने से एक एग्जांपल, इसी यही एग्जांपल को बनाते हैं, ठीक है। भूल जाओ इसको कि कुछ है भी चल रहा है। बोर्ड को पीछे लेंगे ना तो फिर वापस से अपनी जगह पे नहीं आएगा। बोर्ड यहाँ से छोड़ो, बोर्ड को यहीं पे बनाते हैं। 7x - 15y बराबर कितना है, 2 है, ठीक है। और क्या है, x + 2y, x + 2y बराबर कितना है, 3 3 - 2y है, ठीक है। 3 - 2y कहाँ है, नहीं,
x प्लस 2y बराबर 3 है, x प्लस 2y बराबर 3 है, हम नीचे वाले को ही ले लिए, ठीक है। इसको इरेजर पे ही हल्का सा चला देंगे तो ये हट जाएगा। x प्लस 2y बराबर 3 है। तो देखो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहला नीचे वाले को ही लेते हैं, इसी से सॉल्व, ये आसानी से इसे सॉल्व हो जाएगा। तो 7 ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो हम लोग x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2y। कोई दिक्कत है लिखने में? कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हम लोग लिख दिए, x का वैल्यू है। अब इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब निकल जाएगा, अब तो एक ही टर्म में हो गया ना, बस बस बस। अब एक ही टर्म में हो गया, खट से निकलेगा नहीं, बुआ भी बना देगा, छोटा छोटा बुआ। ठीक है, देखने में हार्ड लगता है, होता नहीं है हार्ड, एकदम नहीं, ठीक है। अपनी ब्रांडिंग माइनस 45 माइनस 15y तो अपनी ब्रांडिंग भी करते रहना चाहिए, है ना। मैथ को इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे कि आपके घर का 6 महीने का बच्चा भी मैथ सॉल्व करके देख देगा। ज़्यादा हो गया नहीं? 6 महीने का बच्चा तो नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति अगर सामान्य है, सामान्य सोच का है, और 12 साल की उम्र पूरी कर चुका है, 10 साल के बाद 10 साल की उम्र पूरी कर चुका है, तो उसको मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल का, डिग्री लेवल तक का भी बहुत आराम से उसको पढ़ाया जा सकता है, वो आराम से सीख लेगा। मैथमेटिक्स ही नहीं, साइंस के सारे सब्जेक्ट भी सीख लेगा। दिक्कत क्या होती है, देखो अपने यहाँ दिक्कत क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश में देखो, एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है ना, और एक अनपढ़ व्यक्ति में एक ही फ़र्क होता है कि अनपढ़ व्यक्ति जो होता है ना, उसमें कंसंट्रेशन पावर बहुत कम होता है। 10 मिनट के लिए उसको कोई बात समझा दो तो समझ जाएगा, 45 मिनट तक ही 10 मिनट वो कंसंट्रेट रहेगा, इसके बाद इधर हिलने लगेगा, ठीक है। और वो होता है ना, वो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है, जो बहुत घोटा हुआ है, वो 45 मिनट्स बहुत आराम से कंसंट्रेट हो जाएगा। और कई महापुरुष भी होते हैं 2 घंटा 3 घंटा का भी पावर रखते हैं, लेकिन वो एक इशू है। तो ग्रामीण बच्चों में जो आसपास के परिवेश इस तरह का उनको मिला हुआ नहीं है, और वो अपना परिवेश बनाना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, कि वो बिल्कुल ही कंसंट्रेट नहीं होते, 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा नहीं, जबकि आधा घंटा 1 घंटा नहीं, 3 घंटा 4 घंटा भी ये लोगों को एक साथ एक जगह पर बैठना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, रिकॉर्ड नहीं हो, ठीक है। वो एक जगह पे बैठना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को उखाड़ के फेंक देते हैं। एग्जाम्पल ना देंगे हम, ठीक है। अच्छा ठीक है, देते हैं। आगे है एग्जाम्पल, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशन कॉमन, ठीक है। जो एक्स और वाई में से ना हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं इक्वेशन 1 में और 2 को इससे कि या तो एक्स उड़ जाए नहीं तो वाई उड़ जाए, ठीक है। अब दोनों को जोड़ घटाव करके हम लोग निकाल देते हैं। नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशन टू एलिमिनेट द कॉमन वेरिएबल, सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल। ये सिस्टम चलता है, ये एग्जाम्पल देख लो भैया, ठीक है। क्या किया हमने, 9x माइनस 4y बराबर 2000, 7x माइनस 3y बराबर 2000। तो इसका कॉफिशिएंट को क्या किया हमने, दोनों तक 3 से गुना कर दिया, तो 27x माइनस 12y बराबर 6000 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 बढ़ा दिया इसको फिर हम लोग कितने से गुना कर दिया, इसको 4 से गुना कर दिया, तो 28x माइनस ये 12y दोनों कॉमन हो गया, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। जैसे इसको घटाया, समझ रहे हो ना, बना हुआ में ये इधर खींचे, ठीक है। तो जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमने क्या देखा, बहुत आराम से हमारा x का वैल्यू आ गया, बस इक्वेशन सॉल्व करके। अब दिक्कत क्या है कि देखो हमारे पास एक बच्ची है, सरस्वती उसका नाम है, तो इक्वेशंस को नहीं सॉल्व कर पाती है, वो खाली आ गया कहती बताइए ना, ये बता दीजिए, ठीक है सर, ये बोला तो आगे इसी तरह इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है सर, आगे बता दीजिए, नहीं सर तो हम पीछे हो जाएंगे। तो देखो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन अगर सॉल्व करना आ गया ढंग से तरीके से, तो ये सब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा पूरा चैप्टर, और सीख जाओगी हमेशा के लिए, कभी दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत क्या होता है कि बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन सीखना बंद कर देते हैं, तो वो इश्यूज़ है। पीट पीट के सिखाना अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों का मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ठीक है। अब इस मेथड के जरिए भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखने में लगता है है ना? बाप रे क्या है, हम ये क्या दे के रखा है, पता कुछ तब नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कुछ नहीं है, कोई इसमें जानवान नहीं है। 10th में सब चीज़ सेम बताया गया है। एक फार्मूला है x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस e2n बटे बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो इसमें क्या है, x और y की वैल्यू जो है आराम से प्रोवाइड हो जाती है। जहाँ पे क्या होगा, a1b2 माइनस a2b1 बराबर नॉट जीरो होना चाहिए। सिंपल है एकदम आराम से। इसका एग्जाम्पल देख लो, है ना? जैसे कि ये देख लो, 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0, 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0, ax प्लस by प्लस सी माइनस सी जो भी है देख लेना। देखो प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं होता है, कोई फर्क नहीं। प्लस by माइनस हाँ सुन तो लो पहले। देखो प्लस और माइनस क्या होता है, कई बार बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं प्लस और माइनस में। देखो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, है ना? एक ही एक्सप्रेशन हो गए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मुझे पैसे दे दो तो मेरे पास प्लस में हो जाएगा 10 रुपया, मैं तुम्हें 10 रुपये लौटा दूंगा तो माइनस में हो जाएगा 10 रुपया। कोई चीज़ आ गया तो प्लस और वो चीज़ चला गया तो मेरे लिए माइनस, उसके लिए प्लस। सिंपल है, ठीक है। तो इसका हम बहुत बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे आर्यन है ना वहाँ पे खूब प्रैक्टिस कराते हैं, कई बार स्नेहा को भी खूब सारा प्रैक्टिस कराते हैं और कराते भी रहेंगे अभी, है ना? क्योंकि फिर सीखता क्या है ना कि कंसंट्रेशन होना चाहिए कि भाई बैठे पढ़ने के लिए तो वहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा ये नीचे कब गिर गया था, आप लगा ही लेते इसमें। अभी तक नहीं लगाए थे, लगाए ही नहीं, पूरा चैप्टर में ऐसे ही गया। हाँ पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हुआ होगा, देखना पड़ेगा अब, ठीक है। तो बहुत देर से ऐसा था नहीं तो बताए क्या है नहीं, आपको पता है? नहीं पता था, ऐसा है सो ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है रिड्यूसिंग, तो ये आराम से हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक फार्मूला लगाया सॉल्व। बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका समझ में आए। और रिड्यूसिंग एन इक्वेशन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको भी हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक ही तरीका यूज़ करेंगे, उसी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्म में लिख देंगे, हो जाएगा हमारा काम। तो ये रहा हमारा बेसिक्स, ठीक है। ये हमारा बेसिक है, p/q के फॉर्म में लिखिए, आराम से इसको सॉल्व करिए और इससे हमारा काम 9th का पूरा चैप्टर जो है इससे आराम से बनेगा। और मैं सारे चैप्टर्स को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अब क्या है, कोशिश तो है बहुत, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, हर चीज़ का बहुत कॉस्ट भाग जाता है। तो खूब सारे रिसोर्सेस अगर रहेंगे तो हम पूरी क्लास बना देंगे एकदम फर्स्ट क्लास। किसी बच्चे को कोटा उटा जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहो, यहीं पढ़ो आराम से, यहीं से सारे एग्ज़ाम्स निकालो, सारे चीज़ है। और दनादन एकदम से पैसे बचाओ। क्या होता है ना कि जाते हैं कोटा, लाते हैं लोटा, है ना? क्या कोटा में चले जाते हैं वहाँ पे तो फ्री हो जाते हैं, है ना? फ्री हो जाते हैं वहाँ पे तो उसकी अपनी अलग समस्याएं शुरू हो जाती है। बस एक ही फ़ायदा है कोटा जाने का। कोटा जाने का सबसे एक बड़ा फ़ायदा एक ही होता है, वो ये फ़ायदा है कि होता क्या है ना कि यहाँ पे घर पे बच्चा मतलब पढ़ने के लिए तो पूरा झंडा गाड़ दे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन घरेलू चीज़ों में फंसने लग जाता है तो दिक्कत होता है। कोटा में घरेलू चीज़ों में नहीं फंसता, लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, बाहरी चीज़ों में फंसने लग जाता है, डाकिन उम्र में जाता है, ठीक है ना? डाकिन उम्र में, डकिनिया उम्र होता है ना, नहीं जानता है डकिनिया उम्र? जो बच्चा जब 8वीं क्लास में आता है ना, 7वीं में ही, तो उस समय लगभग वो 11-12 साल का होता है। 6ठी 7वीं से शुरू हो जाता है डाकिन उम्र, उस समय शुरुआत होता है। हाँ 21, 22, 23 साल में जाके वो मतलब कि डाकिन उम्र रहता है ना? ये वही उम्र होता है 8वीं क्लास में। तुम्हारा है क्या सिलेबस में? अब आप बड़े हो रहे हैं, प्यूबर्टी वगैरह, एडोलेसेंस चैप्टर है ना? अच्छा एडोलेसेंस चैप्टर है, तो उसमें सब कुछ अच्छे से बताया गया है बढ़िया तरीके से। तो वो अच्छा किया जो उसको सही टाइम पे दे दिया है। तो चलो वो हम लोग फिर इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। देखते हैं कि हमारी क्लासेस कैसी गई, उम्मीद है कि तुमने सीखा होगा, ठीक है? ओके बाय।